अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नौजवान वोटर हिंदुस्तानी जमहूरियत का मुस्तकबिल हैं। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर कहा कि अगली नस्ल जो 2000 के आसपास और इसके बाद पैदा हुई, उन्होंने कहा कि हमारी वोटर लिस्टों में शामिल होना शुरू कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इसलिए यह बहुत अहम है कि तलबा की वोटिंग की उम्र तक पहुंचने से पहले ही स्कूल की सतह पर जमहूरी जड़ें बो दी जानी चाहिए। मंगल और चाशुमे की दरमियानी शब मुदाखलत करते हुए JNU-SU की सदर आयशा घोष ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की एक दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश पर मुबैना पथराव के बाद JNU में एहतजाज खत्म कर दिया गया। हमने शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने हमें यकीन दिलाया कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े की जांच करेगी। मंगल की रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की एक ममनुआ दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ABVP की तरफ से पथराव किया गया, जिसके बाद हुसनगंज पुलिस स्टेशन की तरफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने मार्च निकाला। JNU स्टूडेंट्स यूनियन की सदर आयशी घोष ने इल्जाम लगाया कि ABVP ने स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किया। आयशी ने मंगल की रात देर गए ANI को बताया कि ABVP ने पथराव किया, लेकिन इंतजामिया ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। हमने फिल्म की नुमाइश तकरीबन मुकम्मिल कर ली है। हमारी तरजीह यह है कि बिजली बहाल की जाए। घोष ने मंगल की रात देर गए ANI को यह बात बताई। ABVP के JNU के तालिब इल्म गौरव कुमार ने ANI को बताया, क्या इन लोगों के पास जो इल्जामात लगा रहे हैं, इनके पास कोई सबूत है कि हमने पथराव किया? हमने बिल्कुल भी पत्थर नहीं मारे। एक अहम वाक़े में RSS के सीनियर कायदीन ने दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की रिहायशगाह पर मुलाकात की ताकि मुसलमानों तक रसाई हासिल करने की कोशिशों को जारी रख सकें। इस बंद कमरा मुलाकात में कई मसाइल बशमुल नफरत अंगेज तकारीर, हुजूम की मारपीट में हलाकतें, बुलडोजर सियासत और मथुरा काशी की मंदिरों पर तबादला ख्याल हुआ। गुज़िश्ता साल 22 अगस्त को RSS सरबराह मोहन भगवत ने पहली मरतबा 5 मुमताज़ मुस्लिम शख्सियतों से मुलाकात की थी। बंद कमरा मुलाकात में RSS की सबसे चौंका देने वाली तजवीज़ ये थी कि मुसलमान खैर सगाली इक़दाम के तौर पर काशी और मथुरा की मस्जिद हवाले कर देने पर गौर करें। जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी मलिक मोहतशम खान ने, जो जंग की रिहायशगाह पर मुनक़िदा मीटिंग में शरीक थे, इस बात की तौसीक़ करते हुए कहा कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के सयाक़ व सबाक़ में मथुरा और काशी का मसला उठाया और हमने इन्हें अदालत में जारी मुक़दमात की याददहानी कराई। हमने इनसे ये भी दरियाफ़्त किया कि क्या आप इन तीनों बाबरी, काशी और मथुरा पर रुक जाएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि वो किसी चीज़ की ज़मानत नहीं दे सकते। ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटों तक जारी रही, जिसमें यह फैसला किया गया कि दीगर शहरों में मुलाकातों के जरिए इस बातचीत को जारी रखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद गुजरात यूनिट ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ एहतजाज वापस ले लिया है। इसने फिल्म से काबिल एतराज़ मवाद हटाने पर इत्मीनान का इजहार किया। ये फिल्म आज रिलीज होने वाली है। गुजरात VHP के सेक्रेटरी अशोक रावल ने एक बयान में कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अरिया गीत और फहाश अल्फाज पर नजरसानी की है, लिहाजा दाएं बाजू ग्रुप्स अभी इसकी रिलीज के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। फिल्म के गीत बेशरम रंग में अदाकारा दीपिका पादुकोण ने भगवा बिकिनी में दिखाने पर फिल्म पठान को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा था। कई हिंदू कायदीन ने फिल्म पर इम्तना का मुतालबा किया था। PTI से बात करते हुए रावल ने दावा किया कि हालिया सर्कुलर में सेंसर बोर्ड ने गीत, रंग और लिबास के ताल्लुक से 40 से 50 सुधार किए हैं, जिसके नतीजे में मसला हल हो गया। गुजरात फसादात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रोल से मुतालिक BBC की मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री केरला भर में मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानिब से दिखाई गई, जिनमें मुवाफिक बाएं बाजू स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। जबकि BJP की यूथ विंग ने इस डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश के खिलाफ एहतजाज किया। रियासत के कई हिस्सों में BBC की दस्तावेजी फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन की नुमाइश की गई, जिस पर BJP के युवा मोर्चा ने एहतजाजी जुलूस निकाले। ताहम BJP को एक गैर मुतवक्किल गोशे से तायद हासिल हो रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर केरला AK एंटोनी के बेटे अनिल ने डॉक्यूमेंट्री के ताल्लुक से नाराजगी का इजहार किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 811वां सालाना उर्स रजब के महीने का चांद नजर आने के बाद पीर की शब से बाकायदा शुरू हो गया है। इसी के साथ दरगाह अजमेर शरीफ का जन्नती दरवाज़ा भी खोल दिया गया है। गुज़िश्ता शाम ख्वाजा साहब की दरगाह के पीछे पहाड़ पर वाक़ पीर साहब की पहाड़ी से तोप दागकर शादियाने और नगाड़े बजाकर उर्स के आगाज़ की मनादी दी गई और इसी के साथ उर्स की रस्में भी शुरू कर दी गई। दरगाह के दीवान की सदारत में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक महफिल समा व गुस्ल मज़ार अक़दस व फातिहा ख़्वानी की पहली महफिल मुनक़्क़िद हुई। दिल्ली में MCD के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब एक बार फिर मुलतवी हो गया है। आज BJP काउंसलरों के हंगामे की वजह से यह इंतखाब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अलबत्ता इस बार तमाम 250 मुंतखब और 10 नामजद काउंसलरों ने हलफ ले लिया
तारीख में पहली बार MCD हेडक्वार्टर को छावनी में तब्दील किया गया। हिफाजती नुक्ते नज़र से हाउस के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पर अब तनाज़ा खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता शाम विदारत खेल ने तजुर्बेकार बॉक्सर MC मैरी कोम की सदारत में 5 रुकनी निगरान कमेटी तश्कील दी। पैनल के दीगर अरकान में ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त, साबिक बैडमिंटन खिलाड़ी और मिशन ओलंपिक सेल की रुकन तिरुपति मरगंडे, साबिक टॉप CEO राजगोपालन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका श्रीमान शामिल हैं। ये कमेटी अगले 1 माह तक WFI के रोजमर्रा के कामों की निगरानी करेगी। ताहम मुल्क के तजुर्बेकार और एहतजाज कर रहे पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पोनैया ने हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई इस निगरान कमेटी पर मायूसी का इजहार किया है। बॉयकॉट के ऐलानात के बावजूद शाहरुख खान की फिल्म पठान किसी भी बॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग के लिए तैयार है और मंगल तक 4,10,000 टिकट फरोख्त हो चुके हैं। पहले दिन ही एडवांस बुकिंग में 80% नशिस्तें पूरी हो चुकी है। सुबह 6 और 7 बजे भी फिल्म के शोज रखे गए। फिल्मी सनत के जराये ने यह बात बताई। यह फिल्म आज 4 जुम्मे को 5,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और ये कोविड वबा और दीगर नाकामियों से माली नुकसानात से 2-4 इंडस्ट्री के लिए एक अच्छे साल 2023 की उम्मीद लेकर आई है। मल्टीप्लेक्स थिएटर, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और जुनूबी हिंद में भी इसके टिकट्स तेजी से फरोख्त हो रहे हैं। पहले दिन ही यह फिल्म 45 से 50 करोड़ वसूल करेगी। एडवांस बुकिंग के पेश नज़र इसे एक शाज़ और नादिर रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। स्वीडन के बाद अब नेदरलैंड्स में भी कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है। एक कट्टर सियासतदान है जो मुसलमानों और इस्लाम की दुश्मन तंजीमों का लीडर है, हैग में कुरान मजीद के सफ़ात फाड़ डाले। पेगेडा ग्रुप के लीडर एडोन विंग्सवेल्ड ने अपनी इस दिल आज़ार हरकत का वीडियो भी ट्वीट किया है। यह वाक़या हैग की पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने पेश आया। मुकामी पुलिस के अहदेदारों ने इस शर्त पर इसे इस हरकत की इजाज़त दी कि वो कुरान मजीद को जलाएगा नहीं, लेकिन बाद में वीडियो में देखा गया कि इसने कुछ कुरान के सफ़ात जलाए हैं। हाल ही में स्टॉकहोम में भी कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या पेश आया था, जिस पर तुर्की और दूसरे मुस्लिम मुल्कों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ एक मुजाहरे के दौरान यह वाक़या पेश आया था। तुर्की नाटो में स्वीडन की शमूलियत को अपनी मंजूरी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यह मुजाहरा किया गया था। इस दौरान तुर्की ने नेदरलैंड्स में कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत की है। इनकरा में डिच सफ़ीर को तलब करते हुए एहतजाज किया गया। तुर्की सदारती दफ्तर के तर्जुमान इब्राहिम खालन ने हॉलैंड में कुरान करीम पर गुस्ताखाना हमले के खिलाफ रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में कहा है कि हम स्वीडन के बाद हॉलैंड में भी किताब मुक़द्दस कुरान करीम पर किए गए गुस्ताखाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इब्राहिम खालन ने कहा कि आप अपनी तारीख फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा नहीं सकेंगे। कोई भी आज़ादी और तहमुल जैसे अल्फाज के साथ फुस्तायत के इस नफरत भरे जुर्म को काबिल कबूल नहीं बना सकते। यूरोप तारीकी की इस लहर के सामने बंद बांधने पर मजबूर है कि जिसके साथ ये बहता चला जा रहा है। तुर्की की हज़ब इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चालिक ने भी सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में हमले की मजम्मत की है। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के लिए मुहूर्त तय पा चुका है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो किसी भी नए काम के आगाज के लिए वेदक पंडितों से मुशावरत के बाद दिन और वक्त का तयन करते हैं, उन्होंने नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के लिए भी मुहूर्त हासिल कर लिया है। वेदक पंडितों की तजवीज़ पर 17 फरवरी बरोज़ जुम्मा सुबह 11:30 बजे था 12:30 बजे के दरमियान मुबारक सातों की निशानदही की गई है और इसी वक्त में चीफ मिनिस्टर KCR डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम तेलंगाना सेक्रेटरीट भवन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर इमारत विश्वरा B प्रशांत रेड्डी के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब से कबल सुबह में वेदक स्कॉलर्स की निगरानी में वास्तु पूजा, चंडी यागम और सुदर्शन यागम का एहतमाम किया जाएगा। नए सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब को चीफ मिनिस्टर ने कौमी सतह पर BRS की सरगर्मियों में तोसी से मरबूत कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन, चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के नुमाइंदे के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर लल्लन सिंह के अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर शिरकत करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली राजा सिंह ने कर्नाटक का दौरा करते हुए मुर्देश्वर मंदिर के अहाते से गैर हिंदू दुकानात की बर्खास्तगी का मुतालबा करके तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके कर्नाटक हुकूमत से अपील की कि मंदिर के करीब गैर हिंदू अफराद की दुकानात को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि मंदिर के अतराफ कई नॉन हिंदू अफराद ने तिजारत की गर्ज से शेड कायम किए हैं, जिनको भी बर्खास्त किया जाए। राजा सिंह ने किसी मजहब का नाम लिए बगैर कहा कि वो गैर हिंदू हैं और बीफ खाते हैं। ये तमाम शेड गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए हैं, जहां समंदरी ग़िज़ाओं को
फ्राई करते हुए फरोख्त किया जा रहा है। राजा सिंह ने कहा कि इस तरह हुकूमत जान सकती है कि मैं किस मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने हिजाब के मसले से निपटने के तरीक़ेकार पर कर्नाटक हुकूमत की सताइश की। राजा सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं कि हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जों में और ख़ास तौर पर मंदिरों के करीब गैर मिजाज कब्ज़ात के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की है। मैं कर्नाटक हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि मर्देश्वर मंदिर को गैर कानूनी व गैर हिंदू काबिज़ीन से निजात दिलाए। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर कॉरपोरेट इदारों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी कायदीन ये इल्जाम गलत होने का सबूत पेश करें तो वजारत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। नारायणपेट में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मुत्तहिदा जिला महबूबनगर की नुमाइंदगी करने वाले वज़रा और अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। KTR ने कहा कि BRS अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे रही है, जबकि बीजेपी मजहबी जज्बात भड़काने सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। मौलाना अंसारुल्लाह कासमी ऑर्गेनाइजर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने बताया कि मस्जिद आलमगीर गोटला बेगमपेट माधापुर में जनाब अहमद नवाज खान के ताउन से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर-ए-एहतमाम ग्रेटर हैदराबाद की सतह पर एक रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। मुमताज़ उलमा इकराम ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ईमान की कदर व कीमत को समझे। ईमान के सरमाए को महफूज रखने के लिए वो इस्लाम के बुनियादी अकीदों से वाकिफ़ हों, क्योंकि फितनों के इस दौर में ईमान पर डाका डालने की चारों तरफ से कोशिशें हो रही है। मुसलमानों को इन फितनों से होशियार रहने की ज़रूरत है। मौलाना शाह जमालुर रहमान सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने अपने सदारती खिताब में कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतों की जानिब से मुसलमानों को राह हक़ और सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए कोशिशें की जा रही है। मुसलमानों के जहन में शुकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं ताकि इस्लाम के अकायद व नज़रियात की सदाकत व सच्चाई से मुसलमानों का एतमाद उठ जाए। फिर अपनी खास मनसूबाबंदी के तहत दुश्मनान इस्लाम खुद मुसलमानों में ऐसे अफराद को खड़ा कर रहे हैं जो उनके आलाकार बनकर मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर इस्लाम से, कुरान के नाम पर कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर कर रहे हैं। इन हालात में ईमान बचाने की मेहनत करने की ज़रूरत है। फौज की जानिब से शहरी आबादी वाले इलाकों में मुदाखलत और रास्तों को बंद कर देने शहरियों को परेशान करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। टोली चौकी मेन रोड से फ्लोर मिल जाने वाले सालारजंग कॉलोनी के 12 फीट के 50 साल कदीम रास्ते को फौज की जानिब से अचानक बंद कर दिया गया। मिलिट्री वालों की पहले के मौजूद फेंसिंग को तोड़कर इसके बाजू वाले रास्ते को फौजी इलाके में शामिल करने का आगाज कर दिया गया। मुकामी अवाम की परेशानी को देखते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने इस इलाके का दौरा करके मुकामी अवाम से तफसीलात हासिल की। मिलिट्री वालों की जानिब से रास्ते को खोद कर इस जगह बुनियाद डाली जा रही है। कौसर मुहिउद्दीन ने मिलिट्री वालों की जानिब से खुदाई की तस्वीर और वीडियोस हासिल करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार, कलेक्टर हैदराबाद मोए कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन रवि किरण, चीफ सिटी प्लानर RDO सिकंदराबाद MRO शेखपेट को रवाना कर दिया ताकि मिलिट्री वालों की मनमानी से वाकिफ करवाया जा सके। मुकामी अवाम ने बताया कि यह रास्ते की तफसील ID और सोसाइटी के लेआउट में भी मौजूद है। कदीम नक्शों में इसे बंडी का रास्ता बताया गया है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान के दौरे मेदक के मौके पर नुमाइंदा सियासत मोहम्मद फारूक हुसैन की क़यामगाह पर इन्हें शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर सदर उर्दू मॉडल स्कूल की कमेटी के सदर अब्दुल मोइद माजिद, खाजिन कमेटी मजीदुद्दीन मुजीब के अलावा मुकामी नौजवान M.A. जावेद, अब्दुल मलिक, मोहम्मद उमेर, सद्दाम अय्याज, मोहम्मद नजीब, मुजफ्फर अली व फरजंदान फारूक हुसैन, अदनान फारूक, नोमान फारूक, मोहम्मद यूसुफ जर्नलिस्ट ने भी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। आमिर अली खान ने जनाब नईम वजाहत, स्टाफ रिपोर्टर, रोजनामा सियासत हैदराबाद के हमरा माइनॉरिटी फंक्शन हॉल आजमपुरा मेदक पर जलसे में शिरकत की। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया और इन्हें तहनीत भी पेश की गई। मुस्तकिल महबूबनगर पर रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय की सदारत में बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दूसरे दिन मुखातिब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की क़यादत में मुल्क में जहां कहीं भी इंतखाबात हो रहे हैं वहां बीजेपी को कामयाबी हासिल हो रही है। तेलंगाना में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान हमने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि रियासत के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR से आजिज़ आ चुके हैं और रियासत में मुतबादिल हुकूमत के ख्वाह हैं। उन्होंने TRS पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवामी एतमाद से महरूम हो चुकी है और अपोजिशन के खात्मे के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना में ख़ानदानी हुकूमत और डिक्टेटरशिप है, जबकि अवाम रामा राज्यम चाहते हैं।